भाषा के नाम पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले राज ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं। राज ठाकरे ने मुंबई में कल फिर रैली की और फिर उसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा, जो हिंदी भाषी यहां रहते हैं उनको मराठी सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखेंगे तो मन से सैनिकों का हाथ और हिंदी भाषियों का गाल, इसका गठबंधन होगा। राज ठाकरे ने इसी सभा में निशिकांत दुबे को भी मुंबई में मारने की धमकी दी। तू हमारा पटक पटक के मारना दुबे, दुबेला तू सांगतो दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे हैं कि मानने को तैयार नहीं है। उनके कार्यकर्ता सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर हिंदी भाषियों को मार रहे हैं। और राज उन्हें सीख देने की बजाय, उन्हें रोकने की बजाय मारने के लिए और उकसा रहे हैं। लेकिन अब ये राज ठाकरे को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हां, भाषा की लड़ाई में अब कानून की जंग शुरू हो गई है। मराठी बनाम हिंदी की सियासत करने वाले राज ठाकरे अब खुद मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, एफआईआर की मांग की गई है और सवाल, क्या यह भाषाई भड़कावे पर अब गिरफ्तारी होगी? सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका एक वकील ने दाखिल की है। मांग की गई है कि राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाए। याचिका में सीधे आरोप राज ठाकरे मराठी न बोलने वालों को कान के नीचे मारने का समर्थन कर रहे हैं। पीआईएल में कहा गया है, राज ठाकरे जानबूझकर समाज में दुश्मनी, अलगाववाद और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और ये देश की संप्रभुता और एकता के लिए सीधा खतरा है। बीएनएस की धारा 152 के तहत ऐसे अपराध के लिए 7 साल की कैद या फिर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। याचिका घनश्याम उपाध्याय ने लगाई है और कोर्ट से अपील की है कि पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे, साथ ही चुनाव आयोग को भी निर्देश दे कि ऐसे दलों की मान्यता रद्द की जाए। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है, राज ठाकरे, उनके चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे की ओर से 5 जुलाई को एक विजय रैली आयोजित की गई थी, जिसमें राज ठाकरे ने मराठी न बोलने वालों को उनके कान के नीचे मारने को उचित ठहराया था। राज ठाकरे का प्रेम और स्नेह मराठी भाषा के लिए नहीं, बल्कि मुंबई नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखकर है और मुंबई शहर में आगामी नगर निगम चुनाव में फायदा लेने के मकसद से इन नखरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। राज ठाकरे विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। वे विध्वंसक गतिविधियों को भड़का रहे हैं और अलगाववादी गतिविधियों की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, जिसके लिए बीएनएस की धारा 152 के तहत आजीवन कारावास या 7 साल की कैद तक की सजा हो सकती है। पुलिस को निर्देश देकर यह सुनिश्चित किया जाए कि राज ठाकरे और उनके राजनीतिक संगठन, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ओर से इस तरह की भीड़, हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं न हो और पुलिस इनसे सख्ती से निपटे। अब सवाल उठता है, क्या भाषाई राजनीति करने वालों पर कानून का चाबुक चलेगा? क्या राज ठाकरे की अगली रैली से पहले कोर्ट का फैसला आ जाएगा? और क्या वोट की खातिर समाज में दी जा रही भड़काऊ बयानबाजी पर लगाम लगाई जाएगी? इंतजार है अगली सुनवाई का, जिसमें देखना है कि कोर्ट इस पर क्या डायरेक्शन देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।